आदाब, नमस्कार। आप सभी को संदीपन का ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7, हम और आप हो गए हैं साथ। तो आइए करते हैं अनकही कहानियों की शुरुआत। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नसीब अपना अपना। अनुराग के पिता अपनी छोटी सी जनरल मर्चेंट की दुकान के भरोसे अपने बेटे को उचित शिक्षा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अनुराग पढ़ाई में काफी अच्छा है, जिसके फलस्वरूप उसे एक जाने माने प्राइवेट कॉलेज में एमसीए के लिए दाखिला मिल जाता है। हालांकि यहाँ पढ़ाई लिखाई पर आने वाला खर्चा काफी ज्यादा है, जिसकी व्यवस्था एक जनरल मर्चेंट की दुकान से कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई रास्ता न सूझता देख पिता अपनी पुश्तैनी जमीन बेच बेटे का दाखिला एमसीए में करा देते हैं। पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अनुराग अच्छे अंकों से अपना एमसीए पूरा भी कर लेता है। परिणाम स्वरूप उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। सैलरी काफी मोटी होने के नाते अनुराग की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हो जाती है। उसकी पत्नी बेला ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, पर बहुत खूबसूरत है। उनकी शादी को धीरे धीरे करीब 7 साल हो जाते हैं। इन 7 वर्षों के गुजरते वक्त में उन्हें 2 नन्हे मुन्ने भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। इधर अनुराग की छोटी बहन अब शादी के योग्य हो चुकी है। अनुराग की माँ उसे बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढने को कहती है। अनुराग भी जी जान से अपनी छोटी बहन के लिए बड़े से बड़ा रिश्ता ढूंढने में लग जाता है। तभी एक दिन बेला अनुराग से उखड़ी उखड़ी जुबान में कहती है, तुम क्यों नहीं हमेशा हमेशा के लिए मुझे और बच्चों को मायके छोड़ आते? तब अनुराग कहता है, अरे अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? बेला कहती है, जब पति सब कुछ लुटाने पर उतारू हो तो पत्नी भला क्या करे? तब अनुराग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सीधे सीधे अपनी बात कहो, यूं पहेलियां मत बुझाओ। बेला कहती है, पत्नी की ना सही, लेकिन इन 2 बच्चों का तो सोच लिया होता। जिन घरों में तुम अपनी बहन का रिश्ता ढूंढ रहे हो ना, कभी सोचा है अगर वहां रिश्ता करना पड़ा तो शादी में कितना खर्चा आएगा? इतने पैसों का इंतजाम आखिर तुम करोगे कहां से? खुद को गिरवी रखकर या इन बच्चों के भविष्य की तिलांजलि देकर? अनुराग बोला, बेला वो कोई गैर तो नहीं, मेरी इकलौती बहन है। हां, तो मैंने कब कहा कि वो गैर है? मगर उसकी शादी सामान्य घर में भी तो हो सकती है। हाई फाई लड़के से ही करनी जरूरी है क्या? अनुराग कुछ कहना चाह रहा था, परंतु बेला ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम भी हर अच्छे भाई की तरह अपनी बहन का विवाह एक बड़े घर में कराना चाहते हो। मगर क्या तुमने कभी सोचा है, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। तुम्हारे पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, वहीं तुम एमसीए की तैयारी भी करते थे। आज भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। यह सब नसीब नसीब की बात है। अपनी बहन के लिए बड़े से बड़ा रिश्ता ढूंढना अच्छी बात है, परंतु तुम्हारी बहन को सुख मिलना ना मिलना ये सब उसके नसीब पर निर्भर करता है। ये ना तो तुम्हारे हाथ में है और ना ही मेरे हाथ में। तुम्हें बस कोई पढ़ा लिखा लड़का देखकर अपनी बहन का विवाह कर देना चाहिए। यदि उसका नसीब अच्छा होगा तो वो खुद ब खुद आगे निकल जाएंगे। तुम्हें इसके लिए बहुत परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराग बेला की बातों को सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। तब बेला अनुराग से कहती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगी। आखिर तुम्हारी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है। मेरी मानो तो कोई भी अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह कर दो। अनुराग उसकी बातें मानकर अब अपनी बहन का रिश्ता ढूंढने लगता है। जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है तब वो उससे बहुत नाराज होते हैं। तब अनुराग बेला की भाषा बोलते हुए अपने पिता को नसीब का पाठ पढ़ाता है। अनुराग के माता पिता उसके फैसले को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेटे की पढ़ाई लिखाई में खत्म कर दी है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके सहारे वो अपने बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में कर सकें। समय के साथ वक्त करवट बदलता है और अनुराग को हाई शुगर की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में उसकी आंखों की रोशनी काफी खराब हो जाती है, जिसके कारण अब वो अपना काम पहले की भांति परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता है और उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता है।
एक दिन जब वो अपनी नई नौकरी की तलाश में दिन भर धक्के खाने के बाद मुंह लटकाए घर वापस पहुंचता है, तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। दरअसल अनुराग के पिता ने अपना घर अपने बेटी के नाम कर दिया है। अनुराग यह सुनकर पिता से झगड़ने लगता है। तब पिता कहते हैं, देखो बेटा, ये बात तो हमने तुमसे ही सीखी है। हर कोई इस संसार में अपना नसीब लेकर आता है। ठीक है, तुम पति पत्नी भी तो अपना नसीब लेकर आए होगे। अब जाओ और अपने नसीब के सहारे अपना भविष्य बनाओ। हो सकता है कल तुम इससे भी अच्छा घर खरीद लो। रही बात इस घर की, तो शायद यह घर मेरी बेटी के ही नसीब में था, सो उसको मिल गया। अब देखना यह है कि तुम्हारा नसीब अब तुम्हें कहां ले जाता है। अनुराग अपनी ही कही बातों को अपने पिता के जुबानी सुनकर मुंह लटका के वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, समय चाहे कितना भी अच्छा चल रहा हो, हमारा आज चाहे कितना भी अच्छा हो, हमें अपने कल को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि अनुराग ये याद रखता कि उसके पिता ने कितने मुश्किलों के साथ उसे पढ़ाया, लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया, तो आज उसकी ये दुर्दशा ना होती। और अगर समय बुरा हो भी जाता, तो उसके पिता उसके इस बुरे समय में उसका साथ जरूर देते। तो दोस्तों, ये थी हमारी 7वीं और अनकही कहानियों की श्रृंखला की आखिरी कहानी। इसके दौरान आप सभी से जो प्यार और ढेर सारा प्रोत्साहन मिला, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सभी से फिर मिलने की आशा करते हुए अनकही कहानियों की इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।